दूसरी बात ये कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल ओएमआर शीट को किस तरीके से फिल करना है, ओएमआर शीट पे कौन सा पेन यूज करना है, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में किन चीजों को लेकर जा सकते हैं, किन्हें लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट 24/7। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आप सभी को पता होगा कि आपके एडमिट कार्ड्स आर आउट नाउ। ठीक है, तो अपने एडमिट कार्ड्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अब कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे जाकर, जहां पर आपको पहले लॉगिन करना है और क्लिक करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड पे, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल ओएमआर शीट को किस तरीके से फिल करना है, ओएमआर शीट पे कौन सा पेन यूज करना है, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में किन चीजों को लेकर जा सकते हैं, किन्हें लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। ठीक है, एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको करना क्या है, ताकि जो लास्ट मोमेंट हो उस पे आपके साथ कोई भी हौच-पौच ना हो, आपको एंजाइटी ना हो कि मुझसे कोई गलती हो गई या मेरा कोई सामान घर पे छूट गया। ठीक है, तो चलते हैं टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्शंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो 2 to 4 होगा। ठीक है, तो यहां साफ साफ लिखा गया है कि आपको पहुंच जाना है 1 बजे। ठीक है, मेरी तो सबसे एडवाइस यही रहती है कि चाहे एग्जाम के 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, लेकिन टाइम से पहुंच जाओ, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप लोग सही टाइम पे पहुंचेंगे और जो आपकी रिस्पेक्टिव सीट्स होगी वहां आपको बैठ जाना है बाय 1:30। ठीक है, और जब एग्जाम शुरू हो जाएगा उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल को 4 बजे तक नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 2 से 4 बजे तक है, 2 to 4 है। आप 4 बजे से पहले एग्जामिनेशन हॉल को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, और 2:15 के बाद आपको एंट्री भी नहीं मिलने वाली है। तो देखो, 2 घंटे का एग्जाम है, 120 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइमली पहुंच जाएंगे सेंटर पे। ठीक है, आप सभी लोग अभी अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर लीजिए, सेंटर्स को देख लीजिए। अगर सेंटर दूर है, दूर नहीं भी है, घर के पास भी है, तो भी मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाएंगे और पहले ही अपने सेंटर को देख करके आ जाएंगे, एड्रेस मार्क कर लेंगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप यहां वहां गुम ना जाओ और लेट ना हो जाओ। ठीक है, तो ये हुई हमारी पहली बात। दूसरा हम देख लेते हैं वो कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपने एडमिट कार्ड को लेकर जाना है, और अगर आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटोग्राफ क्लियर नहीं है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लेके जानी है, यानी कि आपके सिग्नेचर होने चाहिए उस पर। सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपनी एक फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेकर के जानी होगी इन केस आपके एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो क्लियर नहीं है तो। दूसरी बात, आपको अपनी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखानी होगी। ठीक है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए और ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट ने ही इशू किया है। ठीक है, बिकॉज उसी से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एसएपी से बिलोंग करता है, तो आपको क्या करना है, अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेके जाना है, ओरिजिनल को। ठीक है, टेस्ट सेंटर तक। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या चीजें अलाउड है, तो देखो, सबसे पहली बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ही लेके जाएंगे, बॉल पॉइंट पेन के अलावा कुछ नहीं लेके जाएंगे। यानी कि ओएमआर शीट पे ना आपको पेंसिल यूज करना है, ना ही आपको फाउंटेन पेन यूज करना है। आपको सिर्फ यूज करना है या तो ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको ओएमआर शीट मिल जाएगी उसके बाद उसमें भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। ठीक है, आपकी जो बुकलेट होगी, क्वेश्चन बुकलेट, उसमें भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही एग्जाम को अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप अगर वाटर बॉटल लेके जाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और आप डिजिटल वॉच नहीं पहन के जा सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो आप कपड़े पहनेंगे उसमें बहुत ज्यादा पॉकेट्स ना हो, बटन्स ना हो, बिकॉज फिर चेकिंग उसी हिसाब से की जाती है। राइट, तो ये बातें हो गई। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन बुकलेट की, तो ये हमें पता है कि हमारे 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और एक ब्लैंक पेज प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एडिशनल शीट नहीं दी जाएगी रफ वर्क के लिए, तो जो आपका स्पेस होगा आप उसको बचा करके ही काम में ले। ठीक है, एडिशनल शीट्स आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए क्वेश्चन बुकलेट का, तो आप वो किसी से भी नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, अगर कोई गड़बड़ है आपके बुकलेट में तो आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं और बुकलेट को रिप्लेस करवा सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि बुकलेट अगर आपने रिप्लेस करवाई है तो ओएमआर शीट भी फ्रेश ही लेंगे, पुरानी ओएमआर शीट और दूसरा बुकलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और आपका जो एडमिट कार्ड नंबर होगा वो आपको आपके क्वेश्चन बुकलेट के फर्स्ट पेज पे लिख देना है। बात करें अगर हम ओएमआर शीट की, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं आपको किस तरीके से ओएमआर शीट को फिल करना है, ठीक है। आपके जो बबल्स होंगे आपको पूरे तरीके से फिल करना है। और हाँ, आप हमेशा, आपको मैंने बताया है कि जब भी आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज कर लिया, ओएमआर शीट को फिल कर दिया, या फिर 10 क्वेश्चन कर लिए, ओएमआर शीट को फिल कर दिया, एंड मोमेंट पे अगर आप करेंगे फिल, तो उससे क्या दिक्कत होती है कई बार कि 2 क्वेश्चन के आंसर हमने, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं करने जा रही थी, सेकंड वाले को मार्क, लेकिन गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर एक ही में दे दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही करेंगे इन दी ओएमआर शीट। मार्किंग स्कीम हमें पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपकी -0.25 की, ठीक है। और जितने भी आप सर्कल्स करेंगे वो सही ढंग से करेंगे, कोई भी उल्टा सीधा मार्क नहीं होना चाहिए ओएमआर शीट पे, ठीक है। और ये सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे, आपकी अटेंडेंस भी ली जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स देखो, आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, उसको आप साइन करके लेके जाएंगे, ठीक है। और बाद में आपके इन्विजिलेटर जो है वो भी साइन कर देंगे। एडमिट कार्ड्स को आपको वापस लेकर के आना है और संभाल के रखना है। मैं तो कह रही हूं अभी से ही 2, 3, 4 कॉपीज करवा के रख लो, बिकॉज जब आपका एडमिशन होगा एनएलयू में तब आपको वो एडमिट कार्ड दिखाना होगा, ठीक है। तो डिजिटली अपने फोन में हर जगह सेव कर लो, मेल पे सेव कर लो, ठीक है। तो आपके वो काम आने वाला है, घुमाना नहीं है उसको, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को अलाउ किया जाएगा कि आप लोग बाहर लेके आ सकते हैं अपने क्वेश्चन बुकलेट को, और आपकी जो ओएमआर शीट की रिस्पॉन्स है, जो आपकी कॉपी है, आप उसको भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। कोशिश नहीं, पूरा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मेल प्रैक्टिसेस हम नहीं करेंगे, ठीक है। मोबाइल फोन्स नहीं लेके जाएंगे, हेडफोन, डिजिटल वॉच, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। मैं तो कहती हूं कि जब भी आप एक बार एंटर होते हैं सेंटर में, ठीक है, सेंटर में एंटर होने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, एक बार खुद की चेकिंग खुद ही कर लीजिए कि कहीं आपके पॉकेट में गलती से, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे थे रिवाइज करने के लिए, और फिर उसको आपने सोचा कि मैं गाड़ी में बैठे बैठे या बस में ट्रेवल करते करते उसको रिवाइज कर लूंगा, लेकिन वो पॉकेट में ही रह गया, तो उससे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार घुसने से पहले अपनी चेकिंग खुद ही कर लें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं dimple.parik@247.com पर, ठीक है। अगर आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपको दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ऑफिशियल आईडी दी गई है आपको clat@consortiumofnlus.ac.in, ठीक है। तो आप यहां पर कभी भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको एक नंबर भी दिया गया है, तो आप उस नंबर पे कॉल करके भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको सॉल्व करवा सकते हैं। और हाँ, ये जो कमेंट सेक्शन है इसमें एक गूगल फॉर्म को हम लोगों ने लिंक डाली है आपके लिए, तो अगर आपको चाहिए गाइडेंस, चाहिए आपको काउंसलिंग, चाहिए काउंसलिंग सेशन चाहिए, अभी नहीं एग्जाम होने के बाद भी, तो आप याद से उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो हम आपके लिए तुरंत लेकर के आते हैं, ठीक है। और बाकी आपसे मुलाकात मेरी होती ही रहेगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।